He's talking about the threat of terrorism now that the Taliban are back in power. अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद अमेरिका पर काफ़ी लंबे समय से सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब उन सवालों को एक तरीके से पुख्ता सबूत भी मिलते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त की जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, तालिबान के हाथ लग गया है अमेरिकी हथियारों का जखीरा, जिनमें 2000 आर्म्स व्हीकल और लाखों गन सहित घातक हथियार मिले हैं। इस बीच आपको बता दें, ये सारे हथियार जैसे ही तालिबानियों के हाथ लगे हैं, इसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन से सीनेटरों ने इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा होता दिखाई दे रहा है इस तख्ता पलट के बीच। दरअसल रिपब्लिकन पार्टी के 24 से ज्यादा सीनेटरों ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के उपकरण तालिबान के हाथ लगने को लेकर जो बाइडेन प्रशासन से इस्तीफा मांग लिया है। रिपब्लिकन सांसदों ने रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को लिखे पत्र में कहा है कि जैसा कि हमने अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर कब्जा जमाने और वहां से आ रही तस्वीरें देखी हैं और ये देखकर बेहद डर गए हैं। इस बीच जो हम आपको बता दें कि कैसे खतरनाक हथियारों का जखीरा, जिनमें 2000 आर्म्स व्हीकल और लाखों गन सहित घातक हथियार इस समय तालिबान के कब्जे में जा चुके हैं। अशरफ गनी देश छोड़कर भागने के लिए तालिबान ने सरकार की हर चीज पर कब्जा जमा लिया है। इससे अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान को दिए गए अत्याधुनिक हथियार, प्लेन, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, न जाने कई अत्याधुनिक गाड़ियां शामिल हैं। लगभग एक महीने पहले अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा काबुल को दिए गए 7 नए हेलीकॉप्टर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई हैं। दरअसल कुछ ही हफ्तों में तालिबान ने देश के अधिकांश हिस्सों में कब्जा जमा लिया था। साथ ही अफगान सेना द्वारा छोड़े गए हथियारों और उपकरणों को भी जब्त कर लिया है। सामने आई कुछ तस्वीर और वीडियो में तालिबान उन हथियारों और सैन्य गाड़ियों के साथ नजर आ रहे हैं जो अमेरिकी सैनिक इस्तेमाल करते थे, जो अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों को दिए गए थे। तालिबान के हाथ लगे अमेरिकी सैन्य के साजो सामान के चलते आतंकी संगठन को पहले से ज्यादा घातक हो गए हैं। दरअसल हाथ लग गए हैं 2000 सैन्य वाहन, ड्रोन और लाखों असॉल्ट राइफलें। अब अमेरिकी सीनेटर लगातार जो बाइडेन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल तालिबान के हथियारों के जखीरे में अमेरिकी निर्मित आर्म्स व्हीकल, हैवी विमान, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, नाइट विजन गॉगल्स और ड्रोन विमान शामिल है। सामने आए वीडियो में तालिबानियों के वाहनों की लंबी लाइनों का निरीक्षण करते हुए और नए अग्रिम शस्त्रों, संचार उपकरणों को, यहाँ की सैन्य ड्रोन को देखते हुए देखा जा सकता है। इसमें यूएस हैम्बी समेत 200 सैन्य वाहन तालिबान के हाथ लगे हैं। बताया जा रहा है कि यूएस हैम्बी समेत 2000 सैन्य वाहन तालिबान के हाथ लग चुके हैं। तालिबान को हजारों की तादाद में घातक राइफल और लेजर गाइडेड बम भी मिले हैं। कई घातक UH-16 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर समेत 40 विमान उनके कब्जे में आ गए हैं, जिनके स्काउट अटैक हेलीकॉप्टर और स्क्रैन ईगल मिलिट्री ड्रोन भी शामिल है। इन हथियारों के चीन और रूस के हाथ में पकड़ने के डर से अमेरिका घबरा गया और वो जखीरों को बम बरसाने पर विचार कर रहा है। दोस्तों, इतने खतरनाक हथियारों का तालिबान के हाथ लगने के बाद अब जो बाइडेन के खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुका है। अमेरिकी सांसदों ने कहा है कि क्या इसमें अमेरिका सरकार की साजिश है? क्या अमेरिकी सरकार ने अफगानिस्तान की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है? क्या अमेरिकी सरकार इनडायरेक्टली तालिबान की मदद कर रही है? इसी को देखते हुए अब रिपब्लिकन सांसदों ने रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को लिखे पत्र में कहा है कि जैसा कि हमने अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता कब्जा जमाने के बाद वहां से आ रही तस्वीरों को देखा है और देखकर बेहद ही डर लग रहा है। पत्र में सीनेटर बिल क्लिसडी, मार्को रूबियो और 23 रिपब्लिकन सांसदों ने बाइडेन प्रशासन के करदाताओं के पैसे से खरीदे जाने वाले अमेरिकी सैन्य उपकरणों का हिसाब मांगा है जो तालिबान के हाथ लगे हैं। सीनेटरों ने लिखा है कि यह अनुचित है कि अमेरिकी करदाताओं यानी अमेरिकी टैक्स पेयर के पैसे से खरीदे जाने वाले उच्च तकनीकी वाले सैन्य उपकरण तालिबान और उनके आतंकवादी समूहों के हाथ लग गए हैं। अफगानिस्तान से सेना की वापसी की घोषणा करने से पहले अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की शीर्ष प्राथमिकताओं में अमेरिकी संपत्ति की रक्षा करना ही होना चाहिए था। ऑस्टिन को लिखे पत्र में उन्होंने पिछले साल अफगान सशस्त्र बलों को प्रदान किए गए सैन्य उपकरणों का पूरा विवरण मांगा गया है। लेकिन जो बाइडेन के खिलाफ अब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई है, क्योंकि अमेरिका का सबसे लाचार अगर राष्ट्रपति कोई बना है तो जो बाइडेन अपने एक तरीके से हथियारों, अपने लोगों और जिन लोगों ने अमेरिकी लोगों की मदद की थी उनकी भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर तालिबान और अमेरिकी सेनाओं के बीच कौन सी डील हो चुकी है जो अमेरिका प्रशासन इस समय तालिबानियों के सामने इतना लाचार नजर आ रहा है कि उसने अपने
खतरनाक हथियारों के जकीरे, जो कि खरबों रुपए का हथियारों का जकीरा था, वो तालिबानियों के हाथों में ऐसे कैसे छोड़कर आ सकते हैं? क्या ये इनडायरेक्टली तालिबानियों का मदद कर रहे हैं? तो कई सवाल खड़े उठने लगे हैं और इस समय जो बाइडेन पूरी तरीके से घिर चुके हैं। दरअसल अमेरिका को बृहस्पतिवार को काबुल हवाई अड्डे से अमेरिकी और अफगान नागरिकों को निकासी की प्रक्रिया तेज करने में संघर्ष करना पड़ा। इस दौरान उसने सशस्त्र तालिबानी चौकियों को लेकर कागजात जैसी समस्याओं का सामना किया। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की 31 अगस्त की समय सीमा करीब आ रही है, लेकिन अब भी हजारों लोग अराजकता की स्थिति में सामना कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम ये कहें, यानी एक तरीके से जो राजनीतिक विश्लेषक और सेना के जानकार हैं, उनका मानना है कि अगर तालिबान ने जीता है तो इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अमेरिका जो खतरनाक हथियार लेके आया था, इन सारे हथियारों को अफगानिस्तान के सैनिकों को न देकर बल्कि तालिबानियों के हाथों में चले गए हैं। इस वजह से तालिबानियों की जीत हुई है। दूसरी तरफ अब जीतने के बाद आखिर इतने बड़े पैमाने पर अगर एक लाख होवित्जर गन, कहीं ना कहीं खतरनाक गन है, और जिस तरीके से खतरनाक गन, एक लाख खतरनाक गन दोस्तों इस समय तालिबानियों के हाथों में चले गए हैं। ये बहुत बड़ा हथियारों का जकीरा तालिबानियों के हाथों में लगा है। अब इसे लेकर जो बाइडेन प्रशासन पर लोग हमला बोल रहे हैं। लोगों का कहना है कि इतने खतरनाक हथियार आखिर कैसे इस तरीके से तालिबानियों के हाथ में जा सकते हैं। ये सब कहीं ना कहीं अंदरूनी साजिश है। इस वजह से अब लोग इस्तीफा जो बाइडेन का मांग रहे हैं। संसद सीनेटों ने भी मोर्चा खोल दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आई है, जहां पर आपको बता दें कि जो बाइडेन के इस्तीफे की मांग तेज उठी है, लेकिन उनके स्थान पर कमला हैरिस को भी राष्ट्रपति बनाए जाने की मांग उठी है। 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लिया जाएगा। ऐलान के बाद से अफगानिस्तान में तालिबान के लड़ाके तेजी से देश में लगभग हर हिस्सों पर अपना नियंत्रण जमा लिए हैं, और अब तो खतरनाक हथियारों का जकीरा भी तालिबानियों के हाथों में चला गया है। अमेरिका से सेना को वापस बुलाए जाने के फैसले के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन लोकप्रियता में काफी गिरावट देखने को मिली। पिछले 7 महीनों में जो बाइडेन की लोकप्रियता अपने सबसे निचले स्तर से धरातल पर पहुंच गई है। यही नहीं, गिरती लोकप्रियता के बीच बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिकों का मानना है कि कमला हैरिस बतौर राष्ट्रपति जो बाइडेन की जगह ले सकती हैं। ताजा सर्वे के अनुसार रैंसम रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 43% लोगों का मानना है कि कमला हैरिस देश को चलाने के लिए बेहतर विकल्प है, जबकि 55% लोग का मानना है कि कमला हैरिस देश नहीं चला सकती हैं। वहीं 47% लोगों का कहना है कि कमला हैरिस बिल्कुल भी देश चलाने के योग्य नहीं है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि लोग कमला हैरिस के पक्ष में नहीं हैं। उनकी बड़ी वजह यह है कि कमला हैरिस बॉर्डर विवाद का सही हल नहीं तलाश सकी, निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के लिए कांग्रेस द्वारा दिए गए सुझाव को लागू नहीं कर सकी। ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी मांग उठने लगी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर 50% लोगों का मानना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में होते तो इस समय ये सिचुएशन अमेरिका को न देखनी पड़ती, ना तो तालिबानियों, ना तो अफगानिस्तानियों को, और ना ही डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने सिद्धांत से खिलवाड़ और समझौता नहीं करते। जो बाइडेन ने पूरी तरीके से तालिबानियों के हाथों में ये युद्ध जाने दिया। इसके पीछे क्या रीज़न था, ये आने वाले वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से तालिबानियों को अमेरिका ने जिताया, अब धीरे धीरे उनकी पोल खुल रही है, क्योंकि वो खतरनाक हथियार पिछले 3 से 4 महीनों में अमेरिका ने अफगानिस्तान में भेजे थे, आखिर वो अफगानिस्तान सैनिकों के हाथ क्यों नहीं लगे, आखिर वो तालिबानियों के हाथ कैसे लगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर